चीनी खाने को हजम नहीं होने देती। अब इसका उल्टा समझाता हूं कि आपने खाना खाया और पीछे से एक आम खा लिया, आम है ना, या 2 आम खा लिए या एक केला खा लिया, तो एक केले में जो मिठाई है, जो फ्रक्टोज है, वो खाने को 4 घंटे में ही हजम करा देगा। एक मीठी चीज है जो ईश्वर ने बनाई, वो खाने को हजम कराती है जल्दी, और एक मीठी चीज है जो आदमी ने बनाई, वो खाने को हजम ही नहीं होने देती। आपको ये बात मालूम है कि हम कुछ भी खाना खाएं तो उसको 6 घंटे लगते हैं हजम होने में, लेकिन खाने के पीछे से केला खा लो, आम खा लो, संतरे का रस पी लो, मौसमी का रस पी लो, गन्ने का रस पी लो, ये सब ईश्वर की बनाई हुई मिठाइयाँ अगर आप खाते हो तो वो खाना 4 घंटे में ही पच जाएगा। और चीनी खाई आपने तो वो 8 से 10 घंटे तक खाना नहीं पचेगा। और खाना जब पचता है तो खून में बदलता है, और खाना जब पचता नहीं है तो कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। और मैंने आपसे कहा कि कोलेस्ट्रॉल वो खतरनाक शैतान है जो 103 बीमारियां पैदा करता है। इसलिए आप चीनी छोड़, और वैसे भी चीनी बहुत महंगी है, क्या फालतू में पैसा खर्च करें खा खा के। और एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आप जब चीनी खरीदते हो तो उसका सारा पैसा भारत के सबसे ज्यादा बेईमान और भ्रष्ट नेताओं की जेब में जाता है। जितनी चीनी आप खरीदते हो, आपको मालूम है ये चीनी बनती कहाँ है? शुगर मिल में, चीनी के कारखाने। चीनी के सारे कारखाने भारत के महाभ्रष्ट नेताओं ने लगा रखे। इस हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट नेता सबसे ज्यादा चीनी मिल चलाता है, और आप चीनी खरीद रहे हो तो सब पैसा उसी के घर में जाता है, और वो उस पैसे से और बड़ी बेईमानी करता है। आपको मालूम है सबसे ज्यादा चीनी बनती है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की सारी चीनी मिलें भारत के सबसे कमीने और बेईमान नेता की, महाभ्रष्ट। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा चीनी मिलें कर्नाटक में, फिर आंध्र प्रदेश में। ये सब राज्यों में मैं घूम चुका हूँ और हर एक चीनी मिल का रिकॉर्ड है मेरे पास। सारा पैसा बेईमान, भ्रष्ट, कमीने, हरामी नेताओं के घर में जाता है, जितनी चीनी आप खरीदते। परिणाम क्या होता है? आपके पैसे से ही वो भ्रष्टाचार करते हैं। तो अच्छा है कि चीनी मत खरीदो, तो कम से कम बेईमान और भ्रष्ट नेताओं को पैसे नहीं मिलेंगे, और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। चीनी नहीं खाओगे तो आप पूछोगे फिर क्या खाएं? गुड़ खाओ। गुड़ है ना, वो चीनी से अच्छा है, और 10-20 गुना नहीं 1000 गुना अच्छा है चीनी से। ये जो गुड़ है इसको बनाते हैं भारत के गरीब किसान, और अगर आप गुड़ खाओगे तो आपका पैसा गरीब किसानों के घर में सीधे जाएगा। गन्ने की खेती किसान करते हैं, गन्ने का रस किसान निकालते हैं, गुड़ वो बनाते हैं। तो आप गुड़ खरीदोगे तो पैसा गरीब किसान को मिलेगा, और चीनी खरीदोगे तो बेईमान और हरामी नेताओं को पैसा मिलेगा। आप सोचो, गुड़ खाओ। अब गुड़ के फायदे बहुत हैं, चीनी के तो नुकसान ही नुकसान है। गुड़ के फायदे क्या है? गुड़ जो है ना भगवान का बनाया हुआ है। गन्ने का रस है, वो हमने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, ईश्वर ने बनाया। हम उसको गर्म करते हैं, बस गुड़ बन जाता है। उसमें कुछ मिलाना तो पड़ता नहीं। थोड़ा रस को गर्म करते समय दूध डालते हैं ताकि वो साफ हो जाए, या भिंडी होती है ना, भिंडी का रस डाल देते हैं तो साफ हो जाए। तो गुड़ है बनाया हुआ ईश्वर का, और मैंने कहा कि ईश्वर की बनाई हर मीठी चीज अच्छी है, क्योंकि उसको कहते हैं फ्रक्टोज, और ये अच्छी इसलिए है कि ये खुद हजम हो जाती है, और इसके साथ खाई हुई हर चीज हजम हो जाती है। आप खाना खाओ, उसके पीछे थोड़ा सा गुड़ खा लो,
तो ये थोड़ा सा गुड़ पूरे खाने को 4 घंटे में हजम करा देता। घुमा दे अच्छा टाइम फुर्सत घुमा आराम मैं आपको समझा रहा था कि आपने खाना खाया, कितना भी खाना खा लो, पीछे से थोड़ा गुड़ खा लो तो सारा खाना 4 घंटे में हजम हो जाता है। जबकि मैंने आपको कहा खाने को हजम होने में वैसे 6 घंटे लगते हैं, लेकिन खाने के पीछे से गुड़ खा लिया तो जल्दी हजम होता है। और खाना जल्दी हजम होने का मतलब है खून में बदलना। हम जो कुछ खाते हैं ना उसका खून बनता है, तो खाना हजम हुआ तो जल्दी खून बनेगा। तो गुड़ खाना बहुत अच्छा है। और गुड़ में जो है वो सब चीजें हैं जो शरीर को चाहिए। जैसे शरीर को हड्डियां मजबूत करने के लिए कैल्शियम चाहिए, गुड़ में भरपूर कैल्शियम है। हड्डियां मजबूत करने के लिए शरीर को फास्फोरस चाहिए, गुड़ में भरपूर फास्फोरस है। हमारे दिमाग को अच्छा रखने के लिए पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैंगनीज चाहिए, गुड़ में भरपूर मात्रा में। तो गुड़ में वो सब चीजें हैं जो शरीर को स्वस्थ बनाती हैं। तो आप गुड़ खाओ, चीनी बंद करो। चाय पीनी है तो गुड़ की पियो, दूध पीना है तो गुड़ से पियो, दही खाना है गुड़ का खाओ, हलवा बनाना है गुड़ से बनाओ, लड्डू बनाना है गुड़ का बनाओ, पेड़ा बनाना है गुड़ का बनाओ, सब मिठाई गुड़ की बनवाओ, चीनी बंद कर दो। तो आप जानते हैं सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? सब लोग अगर चीनी खाना बंद कर दें तो किसी को डायबिटीज नहीं हो सकती। ये 5,70,00,000 लोगों को डायबिटीज हुई है, ये चीनी का चक्कर है। आपको मैं एक पुरानी बात याद दिलाता हूँ। भारत के लोगों ने चीनी खाना तब से शुरू किया जब से अंग्रेज आए। अंग्रेजों के आने के पहले इस देश में कोई चीनी नहीं खाता था। अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा कर लिया था और उनकी सरकार बनाई तो उन्होंने चीनी मिल लगवाई सबसे पहले 1868 में। पहली चीनी मिल भारत में लगी सन 1868 और चीनी बनी उसमें, और वो अंग्रेज खाते थे, फिर हमको भी खिलाना शुरू कर दिया। उसके पहले तो सारे भारत के लोग गुड़ खाते थे, हजारों साल से गुड़ खाते थे हम। और 1868 तक भारत में कोई मरीज नहीं था जो डायबिटीज का पेशेंट हो, एक भी मरीज नहीं था जिसको शुगर की बीमारी हुई। ये हमने जब चीनी खाना शुरू किया तब से ये बीमारी आई। और एक बात बताता हूँ आपको, जब तक हमने चीनी नहीं खाई कोई भी भारतवासी मोटा नहीं था, सब दुबले पतले थे। किसी को मोटापा नहीं आता था, क्योंकि गुड़ कभी भी किसी का मोटापा नहीं बढ़ाता, लेकिन चीनी बहुत मोटापा बढ़ाती है, बहुत मोटा कर देती है चीनी। तो हम गुड़ जब तक खाते थे तो हमारे देश में डायबिटीज थी ना मोटापा था। और डायबिटीज मोटापा ना हो तो हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता, किसी को लो ब्लड प्रेशर नहीं होता। और जो चीनी नहीं खाओ तो ये घुटनों का रोग नहीं आ सकता आपको कभी भी। जो चीनी नहीं खाते उनके घुटनों में दर्द नहीं होता कभी।
और जो चीनी नहीं खाते उनको 103 बीमारियां नहीं होती कभी। 103 रोग चीनी से आते हैं। तो आप चीनी छोड़ दोगे तो बीमारियां भी कम हो जाएंगी, मोटापा कम होगा, डायबिटीज ठीक होगी, हाई बीपी ठीक होगा, दमा अस्थमा ठीक होगा, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द ठीक होगा। छोड़ के देखो, मेरे कहने पे चीनी छोड़ दो और देखो कितना अच्छा होता है शरीर आपका। जो लोगों की तौंद बाहर निकली है, पेट बाहर निकला है, वो थोड़े दिन चीनी छोड़ दें, देखो कितने अच्छे से पेट अंदर जाता है। जिनका वजन ज्यादा है वो चीनी छोड़ दें, देखो कितना जल्दी वजन कम होता है। तो चीनी छोड़ के गुड़ खा लो, गुड़, केला खाओ, गुड़ खाओ, संतरा खाओ, आम खाओ, अनार खाओ, भगवान की बनी हुई मिठाई खाओ, शैतान की बनी हुई मत खाओ। ये चीनी शैतान ने बनाई, आदमी शैतान है। और वो शैतान कब हो जाता है? जब लालच घुस जाता है उसमें। और आदमी में ही लालच घुस सकता है, ईश्वर कभी लालची नहीं होता। ईश्वर ना स्वार्थी होता है ना लालची होता है। वो जो चीज बनाएगा वो परफेक्ट है, और आदमी जो बनाएगा उसमें गड़बड़ी। समझ में आया? बंद करोगे चीनी? माताएं घर में से चीनी निकालेंगी, चीनी निकाल के गुड़ ले आना, ठीक है? अब जब गुड़ लाना तो थोड़ा देख के लाना। आजकल एक गुड़ ऐसा आ गया है बाजार में जो नकली है। नकली मतलब बहुत ज्यादा सफेद होता है। ज्यादा सफेद रंग का जो गुड़ मिलता है ना, वो सब खतरनाक है। उस गुड़ को बनाते हैं निरमा भोशन पाउडर डाल के। हाँ, जो गुड़ थोड़ा लाल रंग का है, काले रंग का है, देखने में थोड़ा कम अच्छा लगता है, वही गुड़ अच्छा है खाने। तो देख के ला। वो ही अच्छा है। जो गुड़ काला काला दिखता है, लाल लाल दिखता है, वही असली है। और ये जो ज्यादा सफेद और पीला रंग का गुड़ है ना, इसमें निरमा भोशन पाउडर मिलाते हैं। और मैंने देखा है अपनी आंखों से। महाराष्ट्र में कोल्हापुर नाम का एक जिला है, वहाँ के किसान ये सफेद और पीला गुड़ बनाते हैं और निरमा पाउडर डाल डाल के बनाते हैं, और वो खुद नहीं खाते उसे, आपको बेच देते। और आप इस चक्कर में रहते हो कि जो गुड़ सफेद है, गोरा है, वो अच्छा है। हर गोरी चीज अच्छी नहीं होती, हर सफेद चीज। तो ये गुड़ जो है ना सफेद रंग, काला काला, लाल लाल, गहरा, जो देखने में खराब लग रहा, वो तो बहुत अच्छा है, उसमें कुछ नहीं आएगा। तो गुड़ खाओ, और गुड़ के जैसा ही सारे भगवान के बनाए गए फल खाओ। और गुड़ तो खजूर से भी बनता है, आप जानते हो। गुड़ तो गन्ने का भी होता है, गुड़ तो ताड़ के रस से भी बनता है। तो खजूर गुड़ मिले, ताड़ी गुड़ मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गन्ने का गुड़ तो हर जगह मिल जाता है। तो गुड़ खाओ, चीनी बंद, तो बहुत सारी बीमारियां ठीक होंगी और आपका शरीर पहले से अच्छा हो जाएगा। और हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि भारत के लोगों के पैसे गरीब किसानों को मिलेंगे और उन किसानों की गरीबी उस पैसे से दूर होगी। मैंने एक हिसाब निकाला है कि जितने भारतवासी चीनी खाते हैं उसे बंद कर दें, और जितने रुपए की वो चीनी खाते हैं उतने ही रुपए का गुड़ खाने लगे, तो 15 करोड़ गरीब किसानों को हमेशा के लिए हम करोड़पति बना सकते हैं। 15 करोड़ गरीब किसान हैं जो गन्ने की खेती करते हैं पूरे देश में, और वो गरीब के गरीब हैं क्योंकि उनका गन्ना ये सब बेईमान और हरामी चीनी मिल वाले नेता ले लेते हैं और जबरदस्ती ले लेते हैं। आपको मालूम है, जबरदस्ती। आपके गांव के बगल में अगर चीनी मिल लग गई तो आपको गन्ना उसी मिल को बेचना पड़ेगा। ये कानून बना दिया इन बेईमान नेताओं।
मर्जी नहीं है उस चीनी मिल को गन्ना देने की, तो भी